आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 16 वाक्यांश 9 से 15 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप अपने जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे स्वामी हैं उनकी सेवा करते हैं, या किसी अन्य स्वामी की सेवा करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कल के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमें एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि वह धनी व्यक्ति का, वह धनी मालिक का कारिंदा अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार वह अपने स्वामी के कर्जदारों के साथ समझौता करता है, ताकि वे उनको अपनी कारीगरी से बाहर निकलने के बाद उनके सामने वो इज्जत से रह सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि किस चतुरता से वे अपने आप को बचाता है। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं कि तुम्हें धन को अपना स्वामी नहीं बनाना है। और प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार होता है, वह बड़ी से बड़ी बातों में ईमानदार होता है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान होता है, वह बड़ी सी बड़ी बातों में बेईमान होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में देखें कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या फिर किसी अन्य को हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ स्वामी का अधिकार देते हैं। शायद मैं और आप इस संसार में रहते हैं और इस संसार की अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, चाहे वह धन हो, चाहे वह दौलत हो, चाहे वह जमीन जायदाद हो, चाहे वह गलत कार्य हो, चाहे वह प्रलोभन किसी प्रकार का भी हो, स्त्री का, पुरुष का। क्या मैं उन सभी के साथ रहकर अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वामी बना सकता हूँ? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है, संहिता हमें बताती है कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को सबसे बड़ी आज्ञा दी है, और वह आज्ञा है कि अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे प्रभु परमेश्वर को आराधना नहीं करना। उसको अपने सारे दिल से, अपनी सारी
भक्ति से और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी वस्तुओं से प्यार करना है। क्या मैं और आप अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को इन सभी चीज़ों से बढ़कर मानते हैं, उनको उच्च स्थान देते हैं, या फिर हम इस संसार में फैले धन के पीछे दौड़ते हैं और धन रूपी स्वामी को हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से ऊंचा बना देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि तुम इस जीवन में धन के लालच में रहोगे तो निश्चय ही तुम अनेक प्रकार के पापों से बंध जाओगे। अनेक प्रकार के पाप तुम्हारे द्वारा किए जाएंगे और जो मुझसे तुमको दूर कर सकते हैं। यदि तुम गरीबों की सेवा करते हो तो निश्चय ही तुम मेरे उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। और यदि तुम इस संसार में फैली गलत चीज़ों को, गलत वस्तुओं को धारण करते हो तो निश्चय ही तुम मुझसे दूर हो जाओगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम कह सकते हैं कि धन सहजता से हमें ईश्वर से दूर भटका सकता है। धन के विषय में एक क्रिस्त परिभाषा यह है, न्याय और भिक्षादान। गरीबों की सेवा हम सभी को ईश्वर के पास में लेकर आती है, हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने खड़े होने के योग्य बनाती है। धन संपत्ति हमें अपवित्र करती है, हमें अपने मार्ग से भटका सकती है, क्योंकि धन ही इस संसार में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंसान है जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग से हमको भटका सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जिस प्रकार इस संसार में मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसी प्रकार इस संसार में धन भी एक शैतानी स्वामी है। यदि तुम शैतानी स्वामी को अपने जीवन में ग्रहण करते हो और बताने के लिए तुम मुझे याद करते हो दूसरों के सामने, तो तुम अपने जीवन के साथ धोखा दे रहे हो, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। जिस प्रकार मैंने फरीसियों को परखा था कि वह दूसरों को बताने के लिए अपने आप को धर्मी बताते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वे पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और वे प्रभु की दृष्टि में शैतानी कार्य करते हैं और प्रभु की दृष्टि में वे घृणित हैं, चाहे वह मनुष्य की दृष्टि में कितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हों। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुसमाचार के माध्यम से अपने आप को देखें कि क्या मैं संहिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। संहिता के अनुसार मैं अपने जीवन में, या मेरा परिवार, या मेरी पल्ली, या मेरा समाज प्रभु यीशु क्रिस्त के जगह में किसी अन्य देवी देवताओं को, किसी अन्य चीज़ों को अर्थात धन संपत्ति, जमीन जायदाद को स्थान देता हूँ। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। यदि हमें एक क्रिस्त जीवन व्यतीत करना है तो हमें अपने जीवन में हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ईमानदार बनना है और अपने जीवन में हमें धन दौलत से दूर रहना है, क्योंकि यदि हम धन दौलत के पीछे जाते हैं तो धन दौलत ही पहली सीढ़ी होती है जब हम बुरे कार्य करने जाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्त से वादा करें कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी पल्ली में प्रभु यीशु क्रिस्त को ही अपने दिलों का, अपने परिवारों का, अपने समाज का, अपनी पल्ली का स्वामी बना सके। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार, तेरी
ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर हे धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। पद के बेसहारे बच्चों को दुला दुला। पद के बेसहारे बच्चों को दिया दुला। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।